मम्मी माँ हम दरोगा बन गए तो रोने लगी, बहुत रो गई क्योंकि उसको गुड न्यूज़ सुनना बहुत मतलब समय हो गया था कि आपको दरोगा का रोल मिला था उस टाइम नाटक का और आने वाले समय में आप दरोगा बन भी गए। देखिए ये नाटक का इंस्पेक्टर का हमको रोल मिला था जी अथी नाटक में। हाँ लाइए। तो ये रोल मिला था और वर्दी जब पहने तो हमको ऐसा लगा कि वर्दी हमको चाहिए, एक जुनून आ गया मेरे ऊपर और हम वर्दी के पीछे भागने लगे। मम्मी बहुत एक्साइटेड हुई थी, मम्मी को बार बार असफलता का न्यूज़ सुनते सुनते काफ़ी हताश हो चुकी थी। जब हम अचानक हम बोले में हम बरसिकांग केवल पढ़े, यही बुक है, इसको एक बार आप दिखा दीजिए हमारे हाँ। दर्शकों को, ये वाले किताब है जो सर कह रहे हैं। और एक ब्रह्मास्त्र आप बताएं कि आप लुसेंट को प्रेफर करिए। लुसेंट मस्ट है, लुसेंट को दरोगा के लिए खास करके बहुत ज़रूरी है। और हम कहते हैं कि आपके पास अगर मेहनत है तो 1 रुपया कहीं खर्च नहीं होगा जॉब लेने में, जहाँ तक मेरा हुआ है। हम 1 रुपया तक नहीं जानते हैं कि सब कुछ मेहनत करके किए हैं। सर एक वादा हम आपसे ये भी लेंगे कि आगे चल के नहीं कभी आप भ्रष्टाचार करेंगे, नहीं करने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पीरियोडिक टेबल लगा हुआ है यहाँ पिछले पे। बार हम जब छठे थे तो मेरा भाई ये लगाया था, ये है उदासी भरे ये दिन कभी तो ढलेंगे, फिर काशी तो क्या केदारनाथ भी चलेंगे। क्या बात है, तो मतलब बहुत बढ़िया चीज़ था सर ये। मेरा भाई छोटा है वो भी बीपीएससी का तैयारी करता है, वो हमको मोटिवेट करने के लिए ये लगाया था और हमको बोला ये स्टेटस लगाइए और आगे तैयारी कीजिए। अब बच्चे जब आते हैं उनको लगता है हमने ये तो किया ही नहीं था, हम कैफ़े में नहीं घूमे हैं, हम यहाँ नहीं गए हैं, हम वहाँ नहीं गए हैं, जब पढ़ाई तो हम कभी भी कर लेंगे, पहले वहाँ घूम लेते हैं। और साथ में जब भैया रहते थे तो उनका डर भी, जब देखते थे कि इनको ऑफिस से आने से थोड़ा सा भी हम लेट पहुंचते थे रूम पे तो फटकार लग जाता था, इस चलते डर से कहीं बाहर जाते नहीं थे। हकीकत ये था कि ड्रेस पहन के जो स्कूल जाता था ये शौक आज तक मेरा पूरा नहीं हुआ। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, 5 भाई हम लोग पढ़ने वाले थे और पिताजी पापा क्या करते थे आपके? नॉर्मल फार्मर है। ये मेरा लुसेंट है, लुसेंट को खास करके दरोगा का विकिपीडिया कहा जाता है, आप देख सकते हैं। हम मतलब क्या चाट गए हैं क्या सर इसको? मतलब कोई नॉर्मल व्यक्ति तो इसको पढ़ तक नहीं पाएगा जिस तरह से ये लिखा हो। अमूमन 10 से 12 बार तो इसको खत्म कर चुके हैं, कम से कम 10 से 12 बार खत्म कर चुके हैं डेप्थ में जाके। कितने घंटे पढ़ते थे? अगर मोबाइल भी हमको चलाना होता तो यहीं बैठ के चलाते थे। आप टेबल कुर्सी पकड़िए, मोबाइल ही चलाइए, कितना देर आप मोबाइल चलाइएगा। थोड़ा सा भी प्रेशर अगर याद आए कि नहीं हमको कुछ करना भी है तो मोबाइल तुरंत हाथ से छूट जाता था। 10 से 12 घंटा पूर जाता था। मतलब पर डे आपका 10 से 12 घंटा मिनिमम रहा है। ईमानदार दरोगा बनिएगा कि बेईमान दरोगा बनिएगा? कहा जाता है 100 बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि आप एक ही बुक को 100 बार पढ़ें। जय हिंद आप सभी को। कहा जाता है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। आज हम आए हैं एक ऐसे ही युवा से मिलने, एक ऐसे ही होनहार व्यक्ति से मिलने जिन्होंने दरोगा को क्लियर किया, उसे क्रैक किया। आइए आज इनसे मिलते हैं, इनके बारे में जानते हैं, इनसे टिप्स लेते हैं और स्ट्रैटेजी जानते हैं कि बच्चे दरोगा कैसे क्लियर कर सकते हैं और अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? जी रोशन कुमार। रोशन कुमार आपका नाम हुआ। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट था आपका। किन किन परेशानियों से आपको सामना करना पड़ा, क्या क्या चुनौतियां हैं आपके जीवन में, ये बता दीजिए सर। देखिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो पाता, लेकिन हम 0.2 मार्क्स से डिस्क्वालीफाई हो गए फाइनल मेरिट लिस्ट में। इसके बीच में जो कोरोना आ गया, इसमें मेरा पढ़ाई कुछ डिस्टर्ब हो गया। पटना में थोड़ा सा महामारी के चलते सब कुछ बंद हो गया, बाहर निकलना मुश्किल था, इस चलते हम थोड़ा सा घर चले गए। थोड़ा सा क्रिकेट का हॉबी है, इधर उधर होने लगे बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई बाधित हुआ, इसके चलते यहाँ तक हम इसी को रीज़न मान रहे हैं कि हम इसके प्रति थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हो पाए और ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर दी इधर उधर ही चलते थोड़ा सा। ये हो गई सर आपकी डिस्ट्रैक्शंस की बात। आपको पढ़ाई के फील्ड में जहाँ पे लोग कहते हैं कि नोट समझने में दिक्कत हो जाता है, जीएस में दिक्कत हो जाता है, उसका जो पीटी का पेपर होता है उसमें दिक्कत हो जाता है, बहुत को फिजिकल में दिक्कत हो जाता है कि जो बच्चे मेंस पीटी जो भी कर लेते हैं फिजिकल में आके छट जाते हैं। इन समय सर क्या आपको परेशानी हुई और इसको आपने कैसे क्रैक किया? देखिए फिजिकल स्टार्टिंग में हमको प्रॉब्लम हुआ था। 2017 में जब बिहार पुलिस मेरा रिजल्ट हुआ था तो उसमें फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए थे रनिंग में। उसके बाद उस वक्त से हम लगातार एक प्रैक्टिस के व्यू से ग्राउंड पकड़े रहे, 1 घंटा टाइम देते थे सुबह, सीनियर का गाइडेंस मिलते रहा। हम ग्रुपिंग पर ज़्यादा फोकस किए थे। हम लोग के साथ मेरे भरे भैया खुद साथ में रहते हैं, वो भी गाइडेंस करते रहे और सीनियर लोग के साथ पढ़ते थे, वो भी बताते रहे कि क्या क्या, और जो भी परेशानियाँ हुआ ग्रुप में शेयर करते गए। बहुत सारे लोग रहते थे, उसके बाद वही सब बताते गए धीरे धीरे कि कैसे दरोगा क्लियर किया जाता है। बहुत अनुभव था उन लोगों के पास, 1-2 उसमें क्वालिफाइड भी थे जो कि मतलब आपको आपके बड़े लोगों का पूरा सपोर्ट मिला और पूरा एक्सपीरियंस उनका मिला। परिवार में सर कौन कौन है आपके? परिवार में मम्मी पापा हैं और हमसे 3 बड़े भैया हैं। सबका सपोर्ट हम लोग को मिलते रहता है, बीच बीच में मोटिवेशन भी देते रहते हैं।
हम लोग को। अच्छा, हम एक चीज़ गौर करते हैं, नोटिस करते हैं कि जो बच्चे गांव से आते हैं, कि आप भी कह रहे हैं आप गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों को शहर में आके रहने में और खासकर कि पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। पहले कि माहौल चेंज हो जाता है, गांव का माहौल जो होता है वो एक संस्कृति बेस्ड में चलता है, शहर में लोग मॉडर्न थोड़ा हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि बच्चे जब आते हैं उनको लगता है हमने ये तो किया ही नहीं था, हम कैफ़े में नहीं घूमे हैं, हम यहाँ नहीं गए हैं, हम वहाँ नहीं गए हैं, जब पढ़ाई तो हम कभी भी कर लेंगे, पहले वहाँ घूम लेते हैं। तो इन सब जगहों पर आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ? देखिए, थोड़ा सा पटना है, वादियों में भटकना है तो भटकते रहेगा लोग, ठीक है। बहुत देखने के लिए ऐसा दर्शनीय स्थल है जहाँ आप अगर 4-5 साल भी बिता दीजिएगा तो ये ख़त्म नहीं होगा, जो यहाँ भीड़ भाड़ और है। लेकिन स्टार्टिंग में हम 2000 जब 11th-12th में थे तो थोड़ा सा घूमे थे इधर उधर, लेकिन जब पता चला कि लाइफ में कितना परेशानी है और कितना जल्दी, जितना जल्दी यहाँ से छोड़ के निकल जाना है, तब एक बार बाढ़ और एक बार कोरोना का सामना करना पड़ा। उसके बाद बहुत सारा चीज़ बार बार जब सामना करना पड़ गया तो लगा कि अब यहाँ से जल्दी जाना है, तो फिर धीरे धीरे उसी के अनुसार अब इधर उधर घूमना थोड़ा बंद कर दिए। और साथ में जब भैया रहते थे तो उनका डर भी, जब देखते थे कि इनको ऑफिस से आने से थोड़ा सा भी हम लेट पहुँचते थे रूम पे तो फटकार लग जाता था, इस चलते डर से कहीं बाहर जाते नहीं थे। मतलब बड़े भाई का डर भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको एक डिसिप्लिन वे में बांध के रखता है और आगे बढ़ाता है। अच्छा, प्राइमरी शिक्षा आपने कहाँ से की? आपका पढ़ाई कहाँ से शुरुआत हुआ? प्राइमरी शिक्षा हम लोग का गांव में ही मध्य विद्यालय बुढ़रा है, राजकीय मध्य विद्यालय बुढ़रा, वहाँ से हम 8 क्लास तक वहाँ किए थे। फिर राजकीय लालो कुंवर उच्च विद्यालय सबनीमा से हम 10th किए। उसके बाद फिर राम लखन सिंह यादव कॉलेज से MSc तक वहीं से किया है। मतलब साइंस आपने किया है मास्टर्स में। मतलब स्टार्टिंग जितना आपका पढ़ाई हुआ, प्राइमरी एजुकेशन जो भी आपका हुआ है वो सारा सरकारी विद्यालय में हुआ है। तो एक चीज़ आप सर से ये भी सीख सकते हैं कि जो बच्चे बोलते हैं कि हमें ये गाइडेंस नहीं मिला, हम यहाँ पढ़ नहीं पाए, इनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय से हुई और सरकारी विद्यालय का क्या हाल है वो आप जानते हैं। लेकिन सर में एक जज्बा था, एक जुनून था, वो जुनून के द्वारा वो क्रैक कर लिया। हम दूसरा चीज़ पूछेंगे सर आपसे, एक चीज़ और। हकीकत ये था कि ड्रेस पहन के जो स्कूल जाता था, ये शौक़ आज तक मेरा पूरा नहीं हुआ कि कभी हम ड्रेस पहन के स्कूल जाएं। अब पोषाहार वाला मतलब जो पैसा सब वितरण होने लगा था जब हम स्कूल से बाहर निकल गए तो, और जब अर्ध सरकारी था जहां हम 10th किए थे, 8 में एडमिशन लिए थे, 9th-10th वहाँ से किए थे, तो वहाँ ये सब चीज़ कुछ बाधित था नहीं। जो भी जीन्स पैंट शर्ट है, जो भी मतलब नॉर्मल, मतलब एक प्राइवेट स्कूल का जो फॉर्मल होता है वो अभी तक हम पहने नहीं कभी। मतलब आपकी जो आर्थिक स्थिति थी उस पर भी काफ़ी ज़्यादा, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। 5 भाई हम लोग पढ़ने वाले थे और पिताजी, पापा क्या करते थे आपके? नॉर्मल फार्मर है और एक ग्रामीण चिकित्सक जो होता है, थोड़ा बहुत ये सब। तो किसान का बेटा बना है तो किसान के बेटा से आप एक चीज़ ये सीख ही सकते हैं कि किसान कितना मेहनत करते हैं और उनके बच्चे कितना मेहनत करके आगे बढ़े हैं। सर, हम आपके थोड़ा नोट्स जानना चाहेंगे। आप अपने सामने किताब खोल के रखे हैं, कौन सा बुक है सर ये? मेरा लुसेंट है। लुसेंट को खास करके दरोगा का विकिपीडिया कहा जाता है, आप देख सकते हैं। हम इसी को मतलब क्या चाट गए हैं क्या सर इसको? मतलब कोई नॉर्मल व्यक्ति तो इसको पढ़ तक नहीं पाएगा जिस तरह से ये लिखा हुआ है। जो भी पढ़े हैं आपके सामने है, जो भी मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट मिलता था हम उसको इसमें ऐड कर देते थे। अच्छा, एक बड़ा प्रश्न आपसे बड़ा अच्छा से पूछ रहे हैं सर, कितना बार पढ़े हैं इसको, ये बता दीजिए। इसको पढ़ने का जब तक याद नहीं हो जाए तब तक पढ़ते गए। इसको कभी तो काउंट करके नहीं पढ़े हैं, लेकिन अमूमन 10 से 12 बार तो इसको ख़त्म कर चुके हैं। कम से कम 10 से 12 बार ख़त्म कर चुके हैं डेप्थ में जाके। एक चीज़ सर हम आपसे और प्रश्न पूछेंगे कि हम लोग को अगर किताब पढ़ना पड़ जाता है 2 पन्ना 4 पन्ना तो नींद आने लगता है, उबासी आने लगता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमको भी ये सब होता था, लेकिन सबसे पहले कि आप जब ग्रुप में जाइए तो उसका जो पहले हम लोग का जो ग्रुप सीनियर सब डांटता फटकारता था, उसका बहुत प्रभाव पड़ता था। खास करके भैया हैं, अगर होमवर्क दे दिए और उसको हम पूरा नहीं करके गए, खुद तो इनका बहुत पढ़ा हुआ था, इन्हें भी पढ़ते तो कुछ आंसर दे देते थे, लेकिन हम लोग को बहुत पढ़ना पड़ता था। प्रेशर में बहुत पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आदत बन गई। एक बार में पढ़े तो 50% कवर हो पाया, दूसरे बार पढ़े तो 60%, फिर 70 पढ़ते पढ़ते फिर 80, 90 तक जाते जाते रिजल्ट होना शुरू हो गया। सर, एक प्रश्न आपसे ये रहेगा कि कितने घंटे पढ़ते थे? लोग कहते हैं कि 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है। सर, क्या पॉसिबल है कि कोई मनुष्य लगातार 10 घंटे 12 घंटे पढ़ सकता है? देखिए, पढ़ने का रेगुलरिटी कोई टाइम नहीं होता। हमको जब भी टाइम मिला तब पढ़े। कभी कभी गिने नहीं हम कि 18 घंटा पढ़ रहे हैं कि 20 घंटा पढ़ रहे हैं। जब भी टाइम मिलता था तब पढ़ते थे। हाँ, लेकिन टाइम किसी और चीज़ में एक्सपेंड नहीं करते थे हम। तो अगर कोई हमसे कुछ पूछना चाहे तो हम तो अगर मोबाइल भी हमको चलाना होता तो यहीं बैठ के चलाते थे। आप टेबल कुर्सी पकड़िए, मोबाइल ही चलाइए। कितना देर आप मोबाइल चलाइएगा? थोड़ा सा भी प्रेशर अगर याद आए कि नहीं हमको कुछ करना भी है तो मोबाइल तुरंत हाथ से छूट जाता था। सर, ऑन एन एवरेज कितना घंटा पढ़? अगर हम मान लें अगर कभी आप 6 घंटा पढ़े होंगे, कभी 2 घंटा पढ़े होंगे, अगर हम एवरेज जोड़ें तो एवरेज आप कितने घंटे लगातार पढ़े? 10 से 12 घंटा पूर जाता था। मतलब पर डे आपका 10 से 12 घंटा मिनिमम रहा है।
एक चीज़ सर हम और आपसे पूछेंगे, ईमानदार दरोगा बनिएगा कि बेईमान दरोगा बनिएगा? देखिए, हम लोग 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार पर पटना में गुजारने वाले लोग हैं। अगर 50,000 रुपया मिल जाता है हम लोग के लिए बहुत है। अगर बिहार सरकार 30-40 हज़ार ही पेमेंट देती है तो मेरे लिए बहुत हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम बेईमानी नहीं करने सर दें। देखिए, हम एक बड़ा कड़वा प्रश्न आपसे पूछेंगे कि जब लोग नौकरी में आते नहीं उससे पहले हम भारत का शपथ लेते हैं, हम देश को आगे बढ़ाएंगे, सब करेंगे, लेकिन एक समय के साथ उनके, सबको हम नहीं कहेंगे लेकिन एक भ्रष्टता जो कहते हैं, हमने देखा है, हम वीडियोज़ में भी देखते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं कि दरोगा साहब कभी पैसा ले रहे हैं, कभी रिश्वत मांग रहे हैं। वैसा चीज़ आपके युवा तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जब से युवा का ये आगमन हुआ, जैसे 2017 से लगातार वैकेंसी आ रही दरोगा का, तब से देख रहे हैं कि इस चीज़ में कुछ सुधार आया है और हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ हमसे न हो और जो मेरे सामने हो उसको भी रोकने का कोशिश करेंगे, काहे कि नया युवा ही इसको आगे बढ़ा सकता है और इस चीज़ को बंद कर सकता है। आपने कोचिंग में लिया था सर कुछ क्या? हाँ, ज्ञान बिंदु कोचिंग से हम संपर्क किए थे। इस बार 2213 फुल्ली हम उसका सपोर्ट लिए थे और इसमें क्या है कि लॉकडाउन के चलते ग्रुप मेरा टूट गया था। वहाँ रोशनानंद सर टीचिंग करते, गाइड किए थे हम लोग को। लॉकडाउन में भी वो रख के गाइड किए थे हॉस्टल में। सरकार इसका अलाउ नहीं देता था लेकिन चोरी छुपे हम लोग को गाइड करते रहते। मतलब शिक्षक का पूरा आपको सहयोग मिला है, शिक्षक पूरा आपको समर्थन किए? हाँ बिल्कुल। एक चीज़ रहेगा सर कि दरोगा भी क्लियर हो गया आपका, सब आप बता दिए। एक स्ट्रैटेजी बच्चों को आप क्या बोलिएगा फॉलो करने के लिए? बच्चे काफ़ी ज़्यादा सर परेशान हो जाते हैं, क्या पढ़ें, ये पढ़ें तो लूसेंट पढ़ें तो कभी कौन सा मैगजीन कभी पढ़ें, कभी दृष्टि पढ़ें तो कभी प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें तो कभी एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, साइड बुक फॉलो करें। ये सब एक प्रश्न रहता है सभी तैयारी करने वालों के बीच में। तो आपको एक्सपीरियंस भी हो गया है, आप क्रैक भी कर लिए हैं, तो आप क्या इसमें बताना चाहेंगे सर? देखिए, हम कहेंगे कि कहा जाता है 100 बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि आप एक ही बुक को 100 बार पढ़िए, जो आप लूसेंट के साथ किए। हाँ, जो हम इसके साथ किए। इससे थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपको कहीं कहीं इस भी याद भी नहीं रहेगा ना, तो पता चल जाएगा कि यहाँ लिखा हुआ था और क्या हो सकता है। अगर 1927 हमको याद है तो उसके बाद बुक में पता चल जाता है कि 1928 कहाँ लिखा हुआ था। अगर 1928 नहीं याद रहता, इतना जरूर याद रहता है कि 1927 के नीचे था या ऊपर था। इससे हम कहने का मतलब ये सब क्वेश्चन हम सही कर पाते हैं। ईस्वी का क्वेश्चन खास करके हमको ज़्यादातर लूसेंट का हमको इसी तरह याद रहता था। हमको इसमें याद हो गया था कि कौन चीज़ कहाँ मिलेगा, मतलब कौन चीज़ कहाँ मिलेगा, ये सकते हैं चार्ट लेना पूरा 1 से आपको। 2 मिनट कितना भी हार्ड क्वेश्चन अगर इसमें हम देख लिए हैं तो उसको खोजने में हमको इससे ज़्यादा नहीं लगता। अच्छा, एक चीज़ हम और पूछेंगे सर आपसे, अगर कोई बच्चा लूसेंट बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है, उसको दरोगा में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा? बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। अगर लूसेंट किसी को प्रेफर करता है, इसका 60% भी उसको कवर है तो वो दरोगा निकाल सकता है। लूसेंट में सिर्फ जनरल नॉलेज वाला या जीएस वाला कौन इसमें सा? सब है। दरोगा के लिए फुल्ली है, केवल करंट अफेयर छोड़ के। जो करंट अफेयर्स में सर क्या फॉलो किया? आप मैगजीन कौन सा फॉलो किए, क्या आप कर रहा था? करंट अफेयर में हम बरसिकांग केवल पढ़े हैं, यही बुक है। इसको एक बार आप दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, ये वाले किताब है जो सर कह रहे हैं। कोई प्रमोशन हम नहीं कर रहे लेकिन सर का इसमें स्ट्रैटेजी था और हम इसी को सब दिन पढ़े हैं। करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे देखना चाहिए सर या फिर मंथली? हम मंथली पढ़ते थे। उसके बाद जब मतलब एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए मार्केट का जो यूट्यूबर सब जो मतलब बनाते हैं वो भी कभी कभी फुर्सत में देख लेते थे। कहीं मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें यूट्यूब देख लेते थे। अब एक मंथ का देख लेते थे। अगस्त यहाँ हमको होमवर्क मिला हुआ था, अगस्त का यूट्यूब का वीडियो देख लिए, यहाँ बुक से अगस्त पढ़ लिए, दोनों क्लियर हो जाता था। जो मार्केट से जो सर ये तो बात हो गई दरोगा की, ये तो बात हो गई आपकी स्ट्रैटेजी की। फ्यूचर में आगे क्या करना है? अभी दरोगा क्लियर हो गया, जैसे हम नोटिस करते हैं कि जो जिन बच्चों का बीपीएससी क्लियर हो जाता है वो यूपीएससी को प्रेफर करने लगते हैं। आप फ्यूचर में क्या करने का सोचे हैं? देखिए, एक्स्ट्रा करने के लिए पूरा लाइफ काफ़ी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जब तक मेरा एज है एग्जाम को हम अटेंड करते रहे। तब अभी आपकी उम्र कितनी हुई है सर? 25 साल हुआ। मतलब देखिए 25 साल के हम नौजवान युवा अगर कहें तो अभी दरोगा बन गए हैं, कुछ ही दिनों के बाद इन पे 2 स्टार वर्दी भी आ जाएगी, 2 स्टार भी लग जाएगा और आने वाले समय में ये एक एसपी तक रैंक पे जा सकते हैं, डीआईजी रैंक तक पे भी जा सकते हैं अगर एक अच्छा बॉन्डिंग बना के सरकार के साथ और अपने काम के साथ चलेंगे। तो आगे का आपने सर बीपीएससी को प्रेफरेंस दिया है, बीपीएससी के लिए सर क्या क्या फॉलो कर रहे हैं? बीपीएससी के लिए वही सब घटना चक्र और एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। स्टार्टिंग में पढ़ते थे कुछ, और लूसेंट बीपीएससी के पीटी तक ये ठीक है। बाकी मेंस के लिए हम संवाद का क्लास थोड़ा सा लिए हुए हैं, उसका क्लास कर रहे हैं। तो मतलब ये सारा आपका स्ट्रैटेजी रहा है, ये सारे आपके जितने ब्रह्मास्त्र जो हम कहेंगे वो रहा है। और एक ब्रह्मास्त्र आप बताएं कि आप लूसेंट को प्रेफर करिए। लूसेंट मस्ट है। लूसेंट को दरोगा के लिए खास करके बहुत ज़रूरी है। लूसेंट का अगर 60% किसी को कवर है तो दरोगा निकाल सकता है, और इससे ज़्यादा शायद हमको लगता है पीटी और मेंस तक के कुछ नहीं है।
एक आखिरी प्रश्न सर मेरा आपसे ये रहेगा, जब आप दरोगा बन गए थे तो आपका पहला वो जो एक्सप्रेशन था, आपकी फैमिली वाले का क्या एक्सप्रेशन था सर? देखिए, हम 2018 में एक रोल मिला था नाटक का। हाँ, ये कहानी भी हमको आपसे पूछना था, आपने याद दिलवा ही दिया। हम आपको हाँ, दिखा दिखाइए देते हैं। कि आपको दरोगा का रोल मिला था उस टाइम नाटक का, और आने वाले समय में आप दरोगा बन भी गए। देखिए, ये नाटक का इंस्पेक्टर का हमको रोल मिला था जी। अथी नाटक में। हाँ, लाइए। तो ये रोल मिला था, और ये रोल हमको एक गांव वाले, मतलब गांव वाले सब, मतलब इसके लिए हमको अथी किए कि जब युवा भाग नहीं लेगा तो क्या होगा जी। इसके लिए हमको ये रोल मिला, और इसको हम काफ़ी मेहनत करके सारा स्क्रिप्ट याद करके इसको निभाए, और सराहना भी मिला। बहुत अच्छा रोल किए हम। और वर्दी जब पहने तो हमको ऐसा लगा कि वर्दी हमको चाहिए, एक जुनून आ गया मेरे ऊपर, और हम वर्दी के पीछे भागने लगे। वर्दी के पीछे भागे, एक अटेम्प्ट में तो नहीं हो पाया हमसे, लेकिन आखिरकार 2213 के लिए हम क्वालिफाई हो गए। क्वालिफाई कर गए, बहुत बढ़िया सर। जब आपका ये क्लियर हुआ तो मम्मी का क्या था कि बेटा दरोगा बन गया, मम्मी का क्या था? मम्मी बहुत एक्साइटेड हुई थी। मम्मी को बार बार असफलता का न्यूज़ सुनते सुनते काफ़ी हताश हो चुकी थी। जब हम अचानक हम बोले मम्मी माँ हम दरोगा बन गए, तो रोने लगी वो, बहुत रो गई, क्योंकि उसको गुड न्यूज़ सुनना बहुत मतलब समय हो गया था। लगा था उस कि समय आपको भी लगा कि नहीं, अब हम गर्व है हमको अपने आप पे भी कि, और मम्मी भी बोली होगी हमको अपने बेटा पे गर्व है। अभी तक तो खैर मिले नहीं है, रिजल्ट के बाद जाएंगे, इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो 1 से इधर पता ना समय निकल रहा है। 1 से 10 तक हम करवाने के लिए सोच लिए थे, लेकिन अब 10 से 20 डेट बढ़ गया, तो इधर करवा के जाएंगे मिलने के लिए। और उसका सामने से क्या फीलिंग है, उस वक्त क्या फील की थी, वो पूछेंगे हम। अच्छा, बोली क्या थी सर, ये बताइए ना कि बोली क्या थी, उनके मुंह से क्या शब्द निकला था? मुंह से उसका कुछ आवाज़ नहीं निकला। इतना मतलब एक्साइटेड हो गई कि जब हम उसको न्यूज़ सुनाए तो मतलब हकबक रह गई। एक मतलब कुछ एक्सप्रेशन नहीं व्यक्त कर पाई मेरे सामने वो। मतलब इतना ज़्यादा जो एक्साइटमेंट कहते हैं कि वो। एक्साइटेड हो गई थी। अच्छा, पापा क्या बोले थे सर? पापा बोले थे कि हाँ ठीक है, चलो इस बार हो गया कम से कम, और जो हुआ उसको एक्सेप्ट करो, और इसी में आगे अपना फ्यूचर देखो, बाकी तो पढ़ना है, उसके बाद बीपीएससी की तैयारी भी करना। बहुत बढ़िया सर, जब इतना मेहनत करके आप दरोगा निकाल सकते हैं तो आप आगे चल के आप एसडीएम और डीएसपी भी बन सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं सर आपसे। ये बस हम एक चीज़ सर से आपको बताना चाहेंगे कि आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवा को हम यही कहेंगे कि मार्केट के पीछे जो एक्स्ट्रा हवा निकलता है कि ऐसे नहीं होता है, सब कुछ सेटिंग है, या जो कुछ भी है पैसों वाले का होता है। लेकिन हम ईमानदारी से कहते हैं कि पिछले बार भी 2446 पोस्ट के लिए बहुत ऐसा लड़का को देखे हैं कि ढंग से पढ़ने के लिए टेबल कुर्सी नहीं था, फिर भी उसको दरोगा हुआ है। और हम कहते हैं कि आपके पास अगर मेहनत है तो 1 रुपया कहीं खर्च नहीं होगा जॉब लेने में। जहाँ तक मेरा हुआ है, हम 1 रुपया तक नहीं जानते हैं कि सब कुछ मेहनत करके किए हैं। और अगर तुम्हारे पास कॉपी और कलम खरीदने के लिए पैसे हैं, तुम दरोगा बन सकता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, और तुम्हारा मेहनत बस। तो सर से आप ये सीख सकते हैं कि इनके गुरु का नाम भी रोशन है, इनका नाम भी रोशन है। तो रोशन सर ने रोशन सर को बना दिया है, और एक नॉर्मल रोशन से आज ये रोशन सर बन गए हैं, दरोगा जी बन गए हैं। सर एक वादा हम आपसे ये भी लेंगे कि आगे चल के नहीं कभी आप भ्रष्टाचार करेंगे, नहीं करने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कभी आप नहीं भ्रष्टाचार करेंगे, नहीं भ्रष्टाचार करने देंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा हमको सर से बात करके। इनसे हम खुद काफ़ी प्रेरणा लिए, हमारे युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए। और जो लोग सिर्फ बहाना मारते हैं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, उनसे ये सीख सकते हैं कि ये लड़का कितना मेहनत किए हैं। इनके एक बार आप कमरा देख लीजिए तो माँ सरस्वती का यहाँ पे फ़ोटो है, ये बीपीएससी का फ़ोटो लगाए हुए हैं। देखिए, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। इसका मतलब हो गया कि आप खामोशी से काम करिए, आपकी सफलता खुद ब खुद शोर मचाएगी। और सर के साथ ये हुआ भी है। तो सर बहुत बहुत हमको भी खुशी लग रहा है आपसे बात करके कि आपका निकला है, और हम आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे इसके लिए। और एक मेहनत आप बच्चों का देख सकते हैं, ये देख लीजिए सारा नोट्स है, पीरियोडिक टेबल लगा हुआ है यहाँ पे। हम जब छठे थे तो मेरा भाई ये लगाया था कि है उदासी भरे ये दिन कभी तो ढलेंगे, फिर काशी तो क्या केदारनाथ भी चलेंगे। क्या बात है, तो मतलब बहुत बढ़िया चीज़ था सर ये। मेरा भाई छोटा है, वो भी बीपीएससी का तैयारी करता है, वो हमको मोटिवेट करने के लिए ये लगाया था, और हमको बोला ये स्टेटस लगाइए और आगे तैयारी कीजिए। बहुत सपोर्ट, मतलब फैमिली का पूरा सपोर्ट आपको मिला है, और आप मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाले फेज में रहें और आगे बढ़ें। हम लोग खुद यहाँ रह के खाना वाना खुद से बनाते हैं हम लोग, और पढ़ाई बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं। एक छोटा भाई और एक बड़े भाई, हम बीच में हैं, ठीक है। ऊपर से दबाव और नीचे से सपोर्ट दोनों का साथ मिला है, बस।
तो यही बस हम कहेंगे कि सर के जैसा बनिए, सर से प्रेरणा लीजिए, फालतू के लोगों से प्रेरणा मत लीजिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन की खदान आपको यहाँ दिख ही गया होगा। इसी के साथ हम कहेंगे कि ईमानदार रहिए। जय हिंद, जय भारत।